बिहार में महिला विकास निगम में नई वैकेंसी आई है। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। यह महिला विकास निगम का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में लेटेस्ट अपडेट का है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और यहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर कैरियर सेक्शन पर आ जाना है। कैरियर सेक्शन का यहाँ पर दिया हुआ लिंक, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा। अगर इस तरह से आएगा कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो यहाँ पर आपको एडवांस पर क्लिक कर देना है। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर पहली बार आते हैं तो इसी तरह का अलर्ट आता है, एडवांस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्रोसीड टू wdc.bih.nic.in, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का अलर्ट आता है और यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। क्लिक हेयर टू अप्लाई वैकेंसी नोटिस नंबर 03/2021-21-22, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप विज्ञापन को पढ़ना चाहते हैं, गाइडलाइंस देखना चाहते हैं, इस फॉर्म भरने के लिए एज कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे में गाइडलाइंस दिया हो और यहाँ पर आप डाउनलोड करके PDF में पढ़ सकते हैं। अब चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, और यह जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पर एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, वैकेंसी नोटिस नंबर 03/2021-22, और यहाँ पर जो शुरू में दिया हुआ महिला एवं बाल विकास निगम क्या है अपने बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स जानकारी दिया हुआ है। सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है, तो यह इसमें आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, बिहार सरकार के अंतर्गत ही है। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है। तब चलिए वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट डिटेल्स है। काउंसलर का यह पोस्ट है। इसमें जो आपका काम रहेगा बच्चों एवं महिलाओं को काउंसलिंग करना, जो भी उसकी समस्याएं हैं समस्याओं को सॉल्व करना। टोटल जो पोस्ट है 213 है, तो सीट भी इसमें अच्छा खासा ही है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 84 सीट है, EWS में 21 है, BC में 26 है, EBC में 38 है, SC में 35 है, ST में 3 है, BC वोमेन में 6 सीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नोट्स फॉर एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आवेदक के लिए नोट्स दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बताया गया। तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको wdc.bih.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके बाद लास्ट डेट के बारे में बताया गया। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप बाद में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा और वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि रेगुलर रूप से आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए, जो भी सूचनाएं होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है लेटेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, EWS, BC, EBC, SC, ST कैटेगरी से आप आते हैं, इसमें भी आप फिलअप कर सकते हैं, आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा। डोमिसाइल ऑफ बिहार यहाँ पर दिया हुआ है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलता है, तो इसमें भी मिलेगा। इसके बाद एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप UR जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS, BC, EBC, BC कैटेगरी से आते हैं, तो 40 साल का एज का कंडीशन रखा गया है। SC, ST के लिए 42 साल का एज का कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर 8वें नंबर पॉइंट में देखिएगा तो ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वोमेन ओनली। यह जो वैकेंसी है सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें आप देखिएगा काम तो काउंसलर का है, काउंसलिंग करना है, तो महिलाओं से रिलेटेड ही है, बच्चों से रिलेटेड यह कार्य है। तो इसलिए इसमें सीट जो रिजर्व रखा गया सिर्फ महिलाओं के लिए। तो अगर आप पुरुष हैं तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लीजिए। इसेंशियल यानी ज़रूरी जो चाहिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया बैचलर डिग्री साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। यह जो कार्य है उसी से संबंधित है। मनोचिकित्सक के तरह ही इसमें भी आपका कार्य रहेगा, तो उसी से संबंधित यहाँ पर डिग्री भी मांगा जा रहा है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी दोनों में से किसी एक विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ऑनर्स आपका पेपर है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर जो होना चाहिए साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी में। साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं एक्सपीरियंस है, NGO से संबंधित भी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सपीरियंस है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है डिग्री इन लॉ। यह जरूरी नहीं है।
फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी है 2 पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। पहला तो ग्रेजुएशन आपका साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी में होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का। और तीसरा कंडीशन जो है यह प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास LLB का डिग्री है, BA LLB डिग्री इन लॉ में अगर डिग्री है तो पहले आपको लिया जाएगा। अगर यहाँ पर LLB वाले नहीं रहता है तो उस कंडीशन में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाले को लिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिग्री इन लॉ LLB वाले को प्रेफरेंस जॉब में दिया जाएगा, पहले उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद सैलरी के बारे में है तो 15,000 पर मंथ इसमें दिया गया। यह जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब में मंथली सैलरी ही मिलता है, इसी तरह का दिया हुआ रहता है विज्ञापन में कि आपको इतने रुपये मंथ दी जाएगी। 15,000 रुपये पर मंथ है। और इसमें आपको PF भी मिलेगा, जिस अकॉर्डिंग बाकी अन्य जॉब में मिलता है, तो इसमें भी आपको EPF की सुविधा मिलेगी। तो 15,000 आपको पर मंथ सैलरी है। और अगर आप ग्रेजुएशन मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र में किए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट क्षेत्र में या फिर नॉन गवर्नमेंट NGO से संबंधित भी एक्सपीरियंस है तो भर जरूर दीजिएगा। इसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना है। सैलरी भी ठीक ही है, 15,000 इसमें आप लोगों को पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसके बाद 9वें नंबर पॉइंट में देखिएगा तो आरक्षण से रिलेटेड है, दिव्यांग से रिलेटेड है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के आधार पर और क्वालिफिकेशन योग्यता के आधार पर। जैसा कि इसमें कहा गया है कि फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता होना चाहिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में। अगर आपके पास LLB का डिग्री है तो LLB वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर LLB अगर आप किए हैं तो ज़रूर भर दीजिएगा, या फिर साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में भी है तो भी फॉर्म को भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन के आधार पर ही इसमें आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, ये सब देना पड़ेगा ओरिजिनल, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा चेक करके। इसके बाद 13वें नंबर पॉइंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में है कि इसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। तो सभी गवर्नमेंट जॉब में इसी तरह से विज्ञापन में दिया हुआ रहता है कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में संशोधित कर सकते हैं या फिर इसको कभी भी रद्द किया जा सकता है, वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो रहेगा 2 साल के लिए, प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग होगा 3 मंथ का। ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाया जाएगा कैसे क्या काउंसलिंग करना है, काउंसलर से रिलेटेड यह पोस्ट है तो उसी संबंधित आपका ट्रेनिंग होगा 3 मंथ का। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह जॉब है। और इसको रेनुअल भी किया जा सकता है, रेनुअल के बारे में भी है, वार्षिक इसको रेनुअल किया जाएगा जो भी यहाँ पर सरकार की ज़रूरत रहेगी कर्मचारी को उस अकॉर्डिंग। और आपको कभी भी हटाया भी जा सकता है। 2 साल के लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह जॉब है, लेकिन हटाया नहीं जाएगा, यह ज़रूरी से रिलेटेड ही पोस्ट है। काउंसलिंग हमेशा काम रहता है ये पोस्ट का, इसलिए हटाया नहीं जाएगा, इसको आप लाइफ टाइम ही समझिए। बस ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है लीगल एक्शन के बारे में। लीगल क्लेम आप नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब से हटा दिया जाता है तो उस कंडीशन में आप कोर्ट केस या यह नहीं कर सकते हैं कि हमें क्यों हटाया गया। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जब चाहेगा सरकार आपको यहाँ से पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर है। और फाइनल अपॉइंटमेंट कैसे फाइनल यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा, ये सब डिसीजन जो है सिलेक्शन कमेटी लेगा। WDC का जो सिलेक्शन कमेटी है इस पर निर्णय है। वैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले ही बता दिया गया, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में देख लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं wdc.bh.nic.in। इस वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। गूगल पर अगर आपको सर्च करना होगा WDC बिहार सर्च कीजिएगा, पहले नंबर पर वेबसाइट आएगा wdc.bh.nic.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर कैरियर सेक्शन है, इस कैरियर सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको विज्ञापन पढ़ना होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है PDF, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में आप देख लीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट यहाँ से ओपन हो रहा है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 29 अक्टूबर लास्ट डेट। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो यह हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है। फॉर्म भरने का स्टेप देखिएगा तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना है, आधार कार्ड, ये सब बेसिक डिटेल्स देना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स में यानी आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस ये सब देना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है
और 10th 12वीं का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। रेफरेंस डिटेल्स, यह जो मांगा जा रहा है एलएलबी से रिलेटेड, अगर आप एलएलबी किए हैं तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, तो इस रिलेटेड आपको देना है। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगा जा रहा है, तो लैंग्वेज बिहार में जो है हिंदी कंपलसरी है, तो हिंदी यहाँ पर आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर आपको सही तरीके से अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी यहाँ पर डिटेल्स आप दिए हैं, जैसे 10th का 12वीं का ग्रेजुएशन का डिटेल्स दिए, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। इसके बाद आपको फाइनलाइज एंड सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। इसके बाद आपका बाद में लिस्ट में नाम दिया जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर रजिस्टर का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा इस तरह से बेसिक डिटेल्स आ रहा है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ से एक ही पोस्ट है काउंसलर का, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हूबहू आप यहाँ पर नाम अपना फिलअप कीजिएगा। इसके बाद फादर्स हस्बैंड नेम मांगा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो यह सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। जेंडर, तो यह जो फॉर्म है फीमेल के लिए ही है सिर्फ, तो यहाँ पर फीमेल पहले से सिलेक्ट है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित जानकारी देना है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड से वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आधार कार्ड में आपका नाम क्या है, आधार कार्ड में यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ आपको देना है, आधार नंबर देना है। इसके बाद वेरीफाई आधार फ्रॉम सर्वर से ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड यहाँ पर सही तरीके से आपको फिलअप करना है। पासवर्ड ये हुआ, ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड इसमें नहीं देना, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एक पासवर्ड बना लीजिएगा। 7 से 8 अंक का अच्छे तरीके का पासवर्ड होना चाहिए, सिक्योर बिल्कुल। पासवर्ड यहाँ पर दीजिएगा, फिर कन्फर्म पासवर्ड। जब आप दोबारा से लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करते समय आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड दीजिएगा इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा दीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर आपका हो जाएगा, फिर आपको बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया।